हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ब्रेन कॉल्स में। कल आप सभी ने जो 10th चैप्टर है रियल नंबर, उससे संबंधित आपने कुछ बेसिक्स जो है इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो आपने किया था, और उसमें जो 9th क्लास का नंबर सिस्टम है उसको भी हमने इंक्लूड करके ये बताया था कि नंबर सिस्टम होता क्या है और किस प्रकार से हम मैथ में नंबर सिस्टम को काम में लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है तो अब हम करते हैं 10th क्लास में रियल नंबर जो है उसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सभी। तो कल एक बार हम थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करते हैं कि कल आपने इंट्रो पार्ट में क्या पढ़ा था। इसमें आप लोगों ने किया था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, और नंबर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ये जो डिवाइड होता है। रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या था नंबर सिस्टम में? नंबर सिस्टम में दो था, एक था रियल और एक क्या था? इमेजिनरी। क्या था? इमेजिनरी। रियल में फिर हमने पढ़ा था क्या? रैशनल, और फिर क्या पढ़ा था? इरेशनल। क्या पढ़ा था? इरेशनल। उसके बाद में हमने रैशनल में पढ़ा था क्या? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ओड नंबर। ये सभी नंबर जो है हमने कल वाली इंट्रोडक्शन पार्ट में किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो क्वेश्चन है या इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है हमने 8th क्लास में भली भांति इन चीजों को डिस्कस कर रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपसे बोलें कि 18 जो है इसके प्राइम फैक्टर बनाइएगा। प्राइम फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है उससे हम क्या है कंटिन्यू करते हैं। सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है प्राइम फैक्टर बनाने के लिए उससे शुरुआत करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले 2 से ये डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहला प्राइम नंबर और इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, और ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर हम कराएंगे इसको 3 से, क्योंकि अब ये 2 से तो नहीं जाने वाला, क्योंकि 2 की टेबल में क्या है 9 नहीं आता है। तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और एक बार फिर हम 3 1 जा 3। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 18 के जो फैक्टर हैं वो 2 इंटू में 3 इंटू 3, ठीक है ना। 18 के फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो 18 है ये अपने आप के जो प्राइम फैक्टर है उसकी फॉर्म में लिखा गया है। और इसी क्वेश्चन को अगर हम बड़े लेवल पर 10th क्लास के क्वेश्चन से संबंधित अगर देखें तो इसमें यही बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले एक पहला जो क्वेश्चन पार्ट 1 में दिया हुआ है वो 140 है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो गिवन है उसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सबसे पहले छोटी वैल्यू है, सबसे जो छोटी वैल्यू है या सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2, ठीक है। और ये जो 2 है ये आपका प्राइम होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। आपसे कई बार जनरल नॉलेज जैसे ओलंपियाड, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल के जब एग्जाम होते हैं ना तो उसमें पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड इवन नंबर। तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पर कैसे करोगे? सबसे पहले 2 से 2 7 जा 14 डिवाइड अगर आपको करना आता है ना कि 140 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14, और जो जीरो ऊपर से हम लेके आए, अगर यहां पर जीरो बचती है तो एक जीरो हम ऊपर लगा देते हैं। ये डिवाइड आपको 100% आना चाहिए। उसके बाद 2 को 140 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 और जीरो का यहां पर जीरो, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल भी 100% पता होने चाहिए। 9th क्लास की जो वीडियो हमने डाल रखी है उसमें आपको 100% जो आपके जो बता रखे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 3 से कौन सी होती है, 4 से कौन सी होती है, तो वो डिविजिबिलिटी रूल भी आपको 100% पता होना चाहिए, तभी आप लोग है क्या गैस कर पाओगे। वैसे डिवाइड करने के साथ साथ तो टाइम लगता है, लेकिन अगर डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। अभी देखिएगा 140 के हमारे को इसको क्या दिखाना है? प्रोडक्ट दिखाना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लिया, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, कैरी 1, कैरी कितना बचा? 1, और 1 के साथ 0 हो गया तो 2 5 जा 10। तो ये आपका आ गया 2 से डिवाइड होने के बाद। अब देखिएगा क्या ये 35 2 से डिवाइड होता है?
35 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब अब ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वो किससे डिवाइड होते हैं? 5 से होते हैं। ये 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो ये अपने क्या आ गए? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि 140 को हमने किस में दिखा दिया? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दिखा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का अगला जो पार्ट है, पहला क्वेश्चन और उसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या बताया गया है? अब की बार 150 के हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करने हैं। तो 150 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो कैसे करोगे? सबसे पहले वही है मेथड आपका कि स्मॉलेस्ट नंबर लेकर इसको हमने फैक्टराइज कर देना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देना है। 2 7 जा 14, कितना बचा? 1 बचा। कैरी कितना बचा? 1। अब ये 16 हो गया, 2 8 जा 16, तो 2 से काउंट होगा। लास्ट में 8 है और डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जिस भी संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 होते हैं वो संख्या किससे डिवाइड हो जाती हैं? 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो यहां पर हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, कैरी फिर 1 बच गई, और 2 9 जा 18, और अब की बार 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर इसका मतलब ये 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकता है। 13 1 जा 13। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करोगे? 156 इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 156 को हमने किस में दिखा दिया? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दिखा दिया। ये हमारा क्या रह जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 1 का अब की बार थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन 1 का अब की बार क्या है? थर्ड पार्ट है। उसको फिर से हमने वही प्रोसीजर 3825 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। 2 से वही संख्या डिवाइड हो सकती है जिसके 2 4 8 और 0 लास्ट में है या 6 लास्ट में है, तो वही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले अभी लास्ट में 5 है तो ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो देखिए 5 7 जा 35, सबसे पहले 7 पे काउंट हो गया। 5 7 जा 35, कैरी कितना बचा? 3 बचा। अब ये 32 हो गया, और 5 6 जा 30 जाने के बाद अभी 2 बचा, और 5 5 जा 25। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन जो आंसर आया 7 6 5 आया। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, कैरी 1 बचा। 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। अब ये किससे डिवाइड हो गया? 7 6 5 से। उसके बाद किससे डिवाइड होगा? ये देखिएगा, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में 2 4 0 8 6 नहीं है। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? 3 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके अंकों का सम, अगर इसके अंक को हम ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 और 1 7 होता है, और 7 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। न तो ये 2 से होगा, न ये 3 से होगा। क्या 4 से हो सकता है? 4 से भी नहीं होगा। जो संख्या 4 से डिवाइड होती है वही संख्या 2 से डिवाइड होती है, वही संख्या 4 से भी डिवाइड होगी, लेकिन वो भी नहीं है। उसके बाद में अगर बात करते हैं 5 से, तो 5 से भी नहीं होगा। 6 से भी नहीं होगा। 7 से, तो 7 से देख सकते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम 7 पे इसको काउंट कर लेंगे। तो 7 1 जा 7, कितना बचा? 6, और 7 9 जा 63। तो यानी कि 7 से ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया, और लास्ट में बचा 19 1 जा 19। तो जो 3825 है, जो 3825 है, उसको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19, और ये आपका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हमने क्या शो करना था कि जितने भी जो नंबर दिए हुए हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिखाना। तो ये हमने प्राइम फैक्टर लिख दिए, और इसकी हमने क्या करके दिखा दी? प्रोडक्ट भी करके दिखा दी। तो ये आपका रहेगा सही करेक्ट आंसर। चलिएगा, अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का। जब आप एनसीईआरटी का मैथ उठाओगे ना, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली वही फिर हम बात करते हैं 5005। अब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 पे चला जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब देखिएगा ये क्या, अब डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखिएगा कि क्या ये 2 3 4 5 6 से डिवाइड होने लग रहे हैं या नहीं होने लग रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि सम नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 से चेक करें तो 7 से अगर देखिएगा साइड में हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, कैरी कितना 3 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, अब बचा 1 और 7 3 जा 21। इसका मतलब ये क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 5005 को सबसे पहले 5 से डिवाइड किया, 1001 आया, 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, 4 1 4 3 क्या है आपका आंसर बचा। अभी 1 4 3 को और देखिएगा किससे डिवाइड ये हो सकता है। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 से नहीं हो सकता, उसके बाद 4 से भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। मतलब आपको वो डिविजिबिलिटी रूल 100% पता होना चाहिए, वरना एक क्लास जो है डिविजिबिलिटी रूल पे बनाएंगे कि हम किसी भी नंबर को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या वो नंबर डिजिट होने लग रहा है या नहीं होने लग रहा है। तो 7 से भी नहीं जा रहा है ये, तो 8 9 10 11 पे काउंट करते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5005 को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 इसको लिख सकते हैं 5 11 into 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में होगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? एलसीएम निकालिएगा, फिर क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिएगा। और इन दोनों को निकालने के बाद एक रिलेशन है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा या नहीं होगा। ये जो फॉर्मूला आपको याद भी रख लेना है, क्योंकि कई बार इसमें क्या होगा कि आपको एलसीएम नहीं दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, एक नंबर और दोनों नंबर दिए होंगे, तो आपको ये फाइंड आउट जब करना है तो इसी फॉर्मूले का क्या करोगे? यूज करोगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। और आपको अगर एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। तो सबसे पहले एचसीएम और एलसीएम किस मेथड से निकालेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड से। किस मेथड से? प्राइम फैक्टर से। तो प्राइम फैक्टर 26 के हम बना लेते हैं। सबसे पहले यहां पर 26 के प्राइम फैक्टर बनाए तो ये कितने पे काउंट होगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और अब 13 पे हो जाएगा, 13 1 जा 13। इसी के साथ 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन बना लीजिएगा। ये जो है कितने पे डिवाइड होगा? सबसे पहले 7 पे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और फिर जाएगा 31 1 जा 31। तो ये हमने इसके क्या बना लिए? प्राइम फैक्टर बना लिए। अब आपने ये दोनों इसकी प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 2 इंटू 13। फिर क्या बचा? 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना इस चीज को। प्राइम फैक्टर तो हमने कर लिए, लेकिन जो एचसीएफ निकालते हैं उसमें क्या होता है? एचसीएफ में जो कॉमन नंबर है सिर्फ वही लिए जाते हैं। एचसीएफ में जो कॉमन नंबर होगा, दोबारा फिर सुनिएगा, जो कॉमन नंबर होता है वही लिया जाता है। जैसे इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या है? 13 जो है इनका कॉमन फैक्टर है। जो 13 है वो क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ जो होगा इनका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, वहीं पर अगर हम बात करें एलसीएम की, तो इसमें क्या होता है? कॉमन है वो तो लिया ही लिया जाता है, कॉमन है वो तो लिया ही जाता है। बाद में जो बचे हुए हैं 2 और 7, तो वो भी हम इसमें ले लेंगे, 2 और 7। तो ये हमारे पास हो गया। एचसीएफ आपको पता लग गया और एलसीएम आपको पता लग गया। अब हमारे को क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई कितनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 और 14 और अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 42
4 और 14 वन जा 182, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 182 हो जाएगा। लेकिन हमारे को दिखाना क्या है, हमारे को ये बताना है कि क्या एलसीएम और HCF की मल्टीप्लाई वो इनकी नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल आती है या नहीं आती है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो HCF आया है, ठीक है ना, HCF आया है वो कितना आया है 13, और जो LCM आया है 182। तो अब हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में दिखाएंगे। तो सबसे पहले A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू क्या होता है LCM होता है। मतलब ये कि दो जो नंबर होते हैं उन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो उनके LCM और HCF के क्या रहती है, बराबर रहती है। तो इसमें हम सबसे पहले नंबर 1 को रखेंगे 26, फिर रखेंगे 91 और इज इक्वल टू HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182 है। अब हम इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91, 26 और क्या है 91 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा 54 5 9 2 18 और 23 6 6 3 2। यानी कि यहां पर इन जो दोनों नंबरों की अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो यहां पर है वो कितना आया 2 3 6 6 आया। और अब चेक करना कि क्या इन दोनों नंबरों की भी यही आएगी, तो हम इनका और देखते हैं 182 और 13 की मल्टीप्लाई 3 2 6 24 2 3 1 2 और 5 2 8 1 कितना हुआ 6 6 3 2। तो ये भी हो गया 2 3 6 6। मिल अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आई इक्वल आई, और इसलिए अपना ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि A इंटू बी यानी कि किसी दो नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और HCF की मल्टीप्लाई के क्या रहता है इक्वल रहता है। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के 2 पॉइंट जो सेकंड क्वेश्चन है उसी का पार्ट है। अब की बार क्या दिया हुआ है 510 एंड 92 के पेयर बनाइएगा, फैक्टर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि A इंटू बी इज इक्वल टू इसके एलसीएम और HCF के बराबर है या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो कैसे हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर बनाने हैं किसके, जो नंबर गिवन है। तो यहां पर हम 510 के फैक्टर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, 2 2 4 बचा 1, 2 5 10, 2 5 10, 5 पे चला जाएगा अभी, 5 5 25, 5 1 5। उसके बाद कितने पे काउंट होगा ये 17 पे, ठीक है ना, 17 से पहले तो ये होने नहीं वाला, या 3 पे काउंट हो जाएगा, 3 1 3 3 पे हो जाएगा भाई, ठीक है, 3 1 3 और 3 7 21 और फिर हो जाएगा 17 पे। उसके बाद इसी में अगर हम अगले को जो कॉमन फैक्टर बनाएं तो ये हो जाएगा 92 के। तो 92 का क्या बनेगा 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 और ये 23 1 23। तो अपने पास जो बचा 510 के जो फैक्टर हुए वो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 हुए, और 92 के जो फैक्टर हुए वो 2 इंटू 2 इंटू 23 हुए। अब हम निकालते हैं इनका HCF। तो इनका जो HCF होगा, HCF क्या होगा, जो कॉमन है बस वही होता है। तो एक तो इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, एक तो इसमें 2 कॉमन है, उसके बाद में और कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, तो मींस इनका जो HCF होगा वो क्या होगा 2 होगा। और अगर हम इनके LCM की बात करें तो LCM में क्या रहता है, जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है। LCM में क्या है कॉमन है वो तो हमने 100% इसको लेना ही है, बाकी जो बचता है उन सभी को भी लेना है। तो LCM में आ जाएगा 2, उसके बाद में 5 बचा, उसके बाद में 3, उसके बाद में 17, उसके बाद में 2 और 23, दोबारा से 2 और 23, यानी कि ये सारे नंबर हमारे पास बचे हुए हैं। एक तो हमने कॉमन में से ले लिया, उसके बाद में 5 लिया, 3 लिया, 17 लिया, 2 और 23, तो ये इनके आ गया HCF LCM। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, ये हो जाएगा 30, और 30 के बाद ये हो जाएगा 30 और 17 की अगर मल्टीप्लाई की तो 510, और अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, और अगर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 1 3, और 2 0 0, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 0 6 4 3 2। तो अपने पास जो LCM आया 2 3 4 6 0 आया। अब हमारे को क्या दिखाना है कि A इंटू बी जो है क्या वो LCM इंटू HCF के बराबर होगा या नहीं होगा। तो A इंटू बी 510 इंटू 92 का प्रोडक्ट आना चाहिए किसके इक्वल,
अपने पास 2 इंटू 2 3 4 6 0। तो सबसे पहले 510 और 92 का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। ये मल्टीप्लाई आ गया 4 6 9 2 0 और इनका मल्टीप्लाई 2 0 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8, 9 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन दे रखा है ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 3 3 6 एंड 5 4। इसके सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टर बना लीजिएगा 3 3 6 के। कितने पे, 2 पे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 पे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 पे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 पे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 पे, 3 7 जा 21 और 7 पे 7 1 जा 17। अब हम किसका बनाएंगे, 54 का। 54 के प्राइम फैक्टर किए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 पे किया 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये इनके क्या बना लिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमने नोट कर लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 3 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 1 2 3 4 यानी कि 4 टाइम 2 है, 4 टाइम 2 है, फिर 3 एंड 7 है, 3 और 7 है। अगर हम बात करें 54 का तो इसका जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इनके प्राइम फैक्टर है। अब हम अगर इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एचसीएफ में क्या आता है। एचसीएफ में वही आता है जो इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, देखिएगा दोनों में 2 है और क्या है 3 है। अगर हम बात करें एक इसमें कॉमन 3 है तो 2 और 3 क्या हुए कॉमन, क्योंकि अब बाकी जो 2 है वो इसमें नहीं है, 7 है वो इसमें नहीं है, 3 वो ऊपर वाले में नहीं है। तो 3 2 जा 6 क्या आ गया एचसीएफ। एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 3 तो यही आएंगे और एक ये 2 बचा, एक ये 2 बचा हुआ है, एक ये 2 बचा हुआ है, फिर 7 बचा हुआ है, फिर 3 बचा हुआ है और फिर 3 बचा हुआ है। 7 के बाद 2 टाइम्स क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम। करो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12, 12 और 2 14 और ये हो जाएगा 6 8 जा 48, 4 6 4 जा 24 और 28, 4 12 1 और 0 और 3, ये आ जाएगा इसका जो एलसीएम है 3024। अब हमने क्या है, रिलेशन को वेरीफाई करवाना है। क्या करवाना है, रिलेशन को वेरीफाई करवाना है। तो रिलेशन को वेरीफाई करवाने के लिए क्या करेंगे, a इंटू बी। तो a इंटू बी अपना कितना है, सबसे पहले 3 3 6 इंटू 54 और इज इक्वल टू आना चाहिए 6 इंटू 3024। तो 3024 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 1 0 1 का 1 और 6 3 जा 18, ये आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 3 3 6 और 54 की, तो ये कितना होता है 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12, 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 8 और कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 11 1 6 1 7 और 1 8 और 1 1 8 1 4 4। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो भी कितना आया, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हमारा हुआ रिलेशन है वेरीफाई। तो ये थे आज के जो अपने 10th क्लास से संबंधित 2 क्वेश्चन। उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे, क्योंकि क्या है कम करेंगे लेकिन उसको 100% हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही आपका। कल फिर हम
थर्ड और जो फोर्थ फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर जो आपका है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आज अगर आपको ये समझ में आया है तो कल ये आज का क्या है पार्ट 1 हुआ एक्सरसाइज 1.1 में, और 2 पार्ट में हम इसको क्लियर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करके देखना और बार बार इनकी क्या करना है प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आपकी क्या है 9th क्लास बिल्कुल अभी हाल ही में एग्जाम कंप्लीट हुए हैं। तो एग्जाम खत्म होते ही ये नहीं सोचना है कि ठीक है काम बाद में एकदम बर्डन बढ़ने से अच्छा है कि आप उसको धीरे धीरे क्या है सीखते चलें, ताकि आपको आने वाले जो युक्ति होंगे आपके, ठीक है ना, एसए होंगे और लास्ट में जो फाइनल एग्जाम होंगे तो उसमें आपको क्या मिले, मदद मिलेगी। तो चैनल जो है ब्रेन कॉल्स है, ऐसी ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जो 9th और 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनमें शेयर कीजिएगा, ताकि उनको एक इजी और अच्छे मेथड से जो क्वेश्चंस है वो समझाए जा सके और उन तक ये चीजें उनकी जो हेल्प है वो हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।